हेलो दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी के वे सब्जेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर आपके जो गेस्ट टीचर हैं वो आपके हैं कि कौन से सब्जेक्टों में गेस्ट टीचर है, कौन से सब्जेक्ट में आसान सिलेक्शन है, ये अपन बात करेंगे। और महिलाओं का सिलेक्शन इस टीआरई 4.0 में जो महिला अभ्यर्थी हैं उनका टीआरई 4.0 में आसानी से सिलेक्शन क्यों होगा, ये सारी बातें थोड़ी डिटेल से मैं समझाऊंगा। देखिए, मैं गेस्ट टीचर्स की बात कर लूँ कि कौन से सब्जेक्ट में गेस्ट टीचर थे, तो पिछली बार भी आप जब टीआरई 3 का भी आंकड़ा उठाते हैं तो आपके जो गेस्ट टीचर थे दोस्तों, मैंने आपको शायद पहले मेरे वीडियो में बताया हुआ है कि 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आपको गेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे। उसमें नंबर 1 पे मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, पीजीटी इंग्लिश में आपको गेस्ट टीचर देखने को मिलेंगे। वहीं सेकंड नंबर पे मैं बात कर लूँ तो आपका जो मैथ है, मैथ में आपके गेस्ट टीचर है। थर्ड नंबर पे आपका जो है केमिस्ट्री था, केमिस्ट्री में गेस्ट टीचर थे टीआरई 3 में, जो कि मैक्सिमम सेलेक्ट भी हो गए थे ना। एक आपका फिजिक्स था, एक आपका बॉटनी था, 6 सब्जेक्ट थे। एक आपका बॉटनी था और एक आपका था जूलॉजी। ठीक है, इन 6 सब्जेक्टों में पिछले टीआरई 3 में गेस्ट टीचर थे, और मैक्सिमम जो है ना, इनमें से अधिकतर आपके अधिक जो है वो सेलेक्ट भी हो गए हैं। टीआरई 3 में भी ये बच्चे सेलेक्ट हो गए थे, नाम मात्र के बचे हुए हैं। अब उनको इस भर्ती में 25 अंक जो है, 25 अंक तक का बोनस जो है ना, वो डेफिनेटली ही मिलेगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। ठीक है ना। अब कौन से सब्जेक्टों में आसान सिलेक्शन है, फिर अपन महिला का सिलेक्शन की बात करेंगे। देखिए, दोनों बातें मैं साथ में समझा देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में जो आपका इजी सिलेक्शन है। ठीक है, अब इजी सिलेक्शन का ऐसे ऐसे नहीं कहा जाता है भाई इजी सिलेक्शन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे भी कम हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अच्छी हैं। और टीआरई 3 का देखो, नंबर 1 पे मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जो आपका साइकोलॉजी है, ठीक है, साइकोलॉजी में आप पिछली बार भी देखेंगे ना, पिछली भर्ती में भी तो 44 नंबर पर जो है वो सिलेक्शन हो गया था महिला अभ्यर्थियों का। महिला अभ्यर्थी जिसके 40 अंक आ गए थे ना महिला के, उसका भी सिलेक्शन हो गया था। अब सोचो कितने कम नंबरों में सिलेक्शन मिला है। दूसरे नंबर पे जो आपका सेफ है इस बार वैकेंसीज के हिसाब से, सबसे ज़्यादा जो सेफ है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, आपका केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत अच्छी है इस बार, नंबर ऑफ जो आपका वैकेंसी है वो बहुत अच्छी है। और पिछला टीआरई 3 की मैं बात कर लूँ तो टीआरई 3 में जो है यहाँ पर 40 अंक पर यूआर कैटेगरी में सिलेक्शन हो गया था। समझ रहे। और हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई जैसे इस बार बच्चे नहीं आए, एस्टेट के कारण से नए बच्चे भी आए हैं, लेकिन इतना प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ, आपका तीसरे नंबर पे जो है आपका फिजिक्स है। ठीक है, फिजिक्स, और फिजिक्स में भी जो है इस बार काफ़ी आसान आपको सिलेक्शन देखने को मिलेगा, सेम 40 अंक पर पिछली बार भी सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ नंबर पे अपन बात कर ले तो आपका जो है जूलॉजी है, जूलॉजी है, फिर आपका बॉटनी है। ठीक है ना, और इंग्लिश, यहाँ तो ये तो इजी सिलेक्शन है, यहाँ पर तो आपकी काफ़ी आसानी से सिलेक्शन हो जाएंगे। एक मॉडरेट जो है, मॉडरेट उसमें आपका जैसे पॉलिटी है, आपका पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है। हिस्ट्री में पिछली बार थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया था हिस्ट्री सब्जेक्ट का, आपका हिस्ट्री है। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस स्टडी है, एंटरप्रेन्योर है। यहाँ पर थोड़ा सा ऑन एन एवरेज कट ऑफ रहेगा। पिछली बार जैसे हिंदी का थोड़ा ज़्यादा चला गया था, हिंदी का थोड़ा सा आपका ज़्यादा चला गया, कंप्यूटर साइंस का जो है वो ज़्यादा चला गया था। तो ये अब इस बार भी रेड जोन रह सकते हैं हिंदी वाले लिए। तो प्रॉपर तरीके से अब देखो, मेन बात ये है कि पीजीटी में कोई हार्ड सिलेक्शन नहीं है भाई। पीजीटी का पेपर जो है आपको पता है कि आप लोग भली भांति परिचित है कि अभी मैं बताऊंगा महिला का सिलेक्शन कैसे आसान है। 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, अब उनको पता है कि भाई 40 + 80, आप 40 के लिए स्मार्ट रणनीति अपना के आप 25-26 सही यहाँ से कर दो, और सब्जेक्ट में आप 51 नंबर कर दो, तो डेफिनेटली सिलेक्शन यहीं से तुम्हारा हो जाएगा। और महिला का तो और भी कम में सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ सब्जेक्ट के लिए आपको 11th-12th की बुक पढ़नी पड़ेगी। हम आपको सारा कंटेंट, मैं कह रहा हूँ कि पीजीटी में जो है ना इतना आसान सिलेक्शन है, हम क्या करते हैं 11th-12th की एनसीईआरटी एससीईआरटी एक एक चैप्टर आपको करवा देंगे, जीके जीएस की तैयारी करवा देंगे। 3500 बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं टीआरई 3 में। समझ रहे। अगर पीजीटी का कोई बच्चा, बहुत आसान सिलेक्शन है, ये लास्ट भर्ती है, इसको सिलेक्शन निकालना है, वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बता देना, 7424939386 ये नंबर है। इस पर मैसेज करके अपना सब्जेक्ट बताना ही, सर मैं इस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहा हूँ, कैसे जो है मैं आसान सिलेक्शन तक पहुँच सकता हूँ, कौन से क्वेश्चंस मैं करूँ, सारे क्वेश्चंस वगैरह हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लिए है। दूसरा, जो आपकी महिला अभ्यर्थी है, जो आपकी महिला अभ्यर्थी है, उनका सिलेक्शन कैसे है, क्योंकि देखिए दोस्तों,
इस बार आपको पता है कि ये जो टीआरई 4.0 हालांकि थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन ये जो भर्ती है, ये जो आपकी वाली है ना, ये आपकी डोमिसाइल के आधार पर हो रही है। किसके आधार पे? पहली बार जो है वो इस भर्ती में आपका डोमिसाइल लगेगा, ठीक है। अब डोमिसाइल के कारण से जो है भाई आपका जो आपका डोमिसाइल है, इसके कारण से सीधा सीधा आपको पता है कि अधिक फायदा जो बिहार के कैंडिडेट है उनको होगा। भाई बिहार के कैंडिडेट को लगभग 85% बच्चों को जॉब मिलेगी। अब उसमें से भी जो है आपको पता है कि महिला आरक्षण अलग से है 35%। महिला का 35% जो है वो अलग से आरक्षण है, तो इसका सीधा सीधा प्रभाव यहाँ देखने को मिलेगा। दूसरा, जो पिछली भर्तियाँ रही है उसमें महिला का जो कट ऑफ था वो आपका काफ़ी कम था, जिसके कारण से जो है इस बार भी जो है महिलाओं के लिए मौका है। हालांकि पुरुष जो कैंडिडेट है उनकी भी जो मैंने सब्जेक्ट्स बताए उनमें ज़्यादा नहीं रहेगी, एक आधे सब्जेक्ट को छोड़ करके। तो आप किस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हो आप इस नंबर पे बता देना, और हमारे अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं, जो कंटेंट हम देते हैं उसको आप रेडी करते हैं, तो डेफिनेटली 100% आप जो है सिलेक्शन तक पहुँचते हैं। धन्यवाद।